मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79। इसमें हमने पढ़ना है रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द ग्राफ y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है आपके पास y इज इक्वल टू p ऑफ x। इट मीन्स y एक पॉलिनोमियल है किसके अंदर? x के अंदर। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला इसी के अंदर फॉर सम वैल्यू p of x आर गिवन देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने, क्योंकि x का पोलिनोमियल है तो x को जितनी जगह पे टच करेगा x एक्सिस को उतने उसके क्या होंगे? जीरोस। तो यहाँ पे देखो ये x एक्सिस को टच ही नहीं करा तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? जीरो। यहाँ पे x एक्सिस को कितनी बार टच करा है? 1, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 1। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ देखो 1 and 2, तो 2 आ गया यहाँ से। 1 2 3 इन 4, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 4। तो ये आपके आंसर है। लास्ट अभी देखते हैं बेटा लास्ट क्या दिया हुआ है। लास्ट दिया हुआ है ये, तो लास्ट के आपके पास क्या है? 1 2 3, तो कितने जीरोस होंगे? 3। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर दो जीरोस निकलते, एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। उसके बाद उसने बोला दोनों का सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालना है। अब मेरे पास पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ध्यान से देखना बेटा, पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 8। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, एंड सम ऑफ जीरोस कैन बी रिटन एज माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना आ गया? -5 और बाय में 1। सो आंसर कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। क्लियर? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। अब उसने बोला p ऑफ x की वैल्यू आपको दी हुई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 5, तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एट 1 माइनस 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले यही लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। तो जहाँ पे भी x है ये आपका पोलिनोमियल है किसके अंदर? x के अंदर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पोलिनोमियल की वैल्यू एट -1। तो यहाँ से बन गई 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 और प्लस 5। तो यहाँ से बन गया 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि +3 एंड +5। तो यहाँ से बन गया 5 + 5 यानी कि 10। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 10। क्लियर? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर द सम ऑफ द जीरोस। पहले क्या दिया हुआ है? सम, तो ये वाली वैल्यू किसकी है? सम की। बाद में क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट, तो ये वाली वैल्यू किसकी है? प्रोडक्ट की। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आर गिवन टू बी 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन टू बी -√5। तो यहाँ पे जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन sum of zeros is given to be 0, so 0 into x plus product of zeros is given to be √5. So according to the situation, x square plus √5 is your quadratic polynomial. Clear? Now move to our next question. Question number 5. Question number 5 आपका क्या कह रहा है? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus x minus 4, then we have to find the value of 1 over alpha plus 1 over beta माइनस अल्फा बीटा। तो ध्यान से देखो पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। इसने क्या बोला यहाँ से? पोलिनोमियल आपको क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -4। राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सम ऑफ जीरोस क्या होगा? यानी कि अल्फा प्लस बीटा, it is given to be -b by a, it means minus minus plus 1. After that product stands for alpha into beta, तो अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज c बाई ए, c यानी कि -4/1। क्लियर? अब देखो उसने क्या बोला? उसने बोला नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन if we have to find the value of 1 over alpha, 1 over beta and minus alpha beta, firstly we have to take its LCM. So alpha beta is your LCM and beta प्लस अल्फ़ा माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है
इसकी वैल्यू आपके पास है और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू आपके पास है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या बन गया, 1 माइनस -4 स्क्वायर और बाय -4, सो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, माइनस प्लस का माइनस का 16 और बाय में -4, सो -15 बाय -4, माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया, 15/4 इज़ योर आंसर। क्लियर, जिसको देख कर लिखना है वो लिख सकता है। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर, फर्स्टली वी हैव, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड इट्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट इट्स वैल्यू। क्लियर, ठीक है। Now move to question number 6. Question number 6 आपका क्या कह रहा है, if the square of the differences of the zeros of this quadratic polynomial is equal to 144, it means, ध्यान से समझना, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 15। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो डिफरेंस ऑफ द जीरोस, साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द जीरोस, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, पहले आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड सम ऑफ जीरोस, ठीक है, आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर मैं मानूँ अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, देन सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस पी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 1। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैन बी रिटर्न एज 45 बिकॉज सी बाय ए आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो दोनों अगर मैं मानूँ कि अल्फ़ा बड़ा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, 144 के, ठीक है। इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाया मैंने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144। अब इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से अगर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करोगे और एक 2 अल्फ़ा बीटा ये रहा आपका, तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इस सिचुएशन की अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन क्या बना, देखो ध्यान से, यहाँ से बना अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है, कर दो पुट, तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन बना माइनस की पी होल स्क्वायर और -2 इंटू 45, ठीक है, 2 नहीं बच्चे 4, ठीक है, 2 नहीं आएगा 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 आ गया था, इज इक्वल टू 144। सो पी स्क्वायर माइनस इसको सोल्व करोगे तो 180 इज इक्वल टू 144, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बना 324, और वहाँ जाके इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 प्लस माइनस 18। क्लियर, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं आपके बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको नोट करना है उसके लिए क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आफ्टर दैट हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये करना है। क्लियर, अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is half of the product। तो बेटा ये आपके पास क्या गिवन इक्वेशन गिवन है, अब उसने बोला कि अगर इसका सम ऑफ जीरोस जो है वो हाफ होगा इसके प्रोडक्ट के, तो सबसे पहले सम ही निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस इट कैन बी रिटन एज माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो के बाय 6, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, सी बाय ए, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है ये, तो 2 इंटू 2 के प्लस 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सम है वो हाफ है किसके, प्रोडक्ट के, तो हाफ किसको कर दूं, प्रोडक्ट को इक्वलिटी लाने के लिए, तो के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के प्लस 1 बाय में 2, तो ये है आपका कैंसिल आउट। आप देखो इसने क्या बोला यहाँ से, ये तो ऑलरेडी हाफ है तो हाफ किसको करूँगी, इसको करूँगी, सो के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई आपके पास के इज इक्वल टू
5। क्वेश्चन क्या आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो जीरोस हैं आपके कौन से पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल के, देन शो दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ये है। अब इसने क्या बोला, हमें ये चीज़ आपको क्या करके दिखानी है, शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से बात करूँ अगर सम ऑफ जीरोस की यानी कि अल्फा प्लस बीटा की, तो वो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी। यहाँ से देखो अगर मैं एक्स को कॉमन निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ से पहले इस इक्वेशन को सोल्व करूँगी तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी। ठीक है, तो माइनस कॉमन पी प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके पास, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस पी, तो यहाँ से आ गया माइनस पी। इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास क्या है, माइनस पी प्लस सी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस कंडीशन की अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास मेरे को क्या प्रूव करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा इन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो 1 से आपका 1 कैंसिल आउट, मेरे को शो करना है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्या है, पी प्लस सी, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस पी। यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से एक बार, यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस पी माइनस सी। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी गिवन है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये हो गया प्लस, ये आपका कैंसिल आउट, सो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15 जीरोस भी निकालने और रिलेशन वेरीफाई करना है। सो टी स्क्वायर माइनस 15 कैन बी रिटन एज दिस, तो टी इज इक्वल टू 15, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एंड टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 15 विच इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। सो सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सम, ठीक है, किसकी बात करूँ, सम, तो सम क्या होगा, प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15 विच कैन बी रिटन एज 0, यानी कि माइनस पी बाई ए। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या, दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 15 इंटू। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, इसके भी आपने सेम रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहाँ से देखो पहले सम ऑफ जीरोस, इसको अगर फैक्टराइज करूँ या फॉर्मूला यहाँ से बनाऊँ तो क्या बन गया, 2s होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच कैन बी रिटन एज ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। दोनों सेम जीरोस आएंगे आपके पास। तो अब देखो यहाँ से अगर रिलेशन को वेरीफाई करना है, दोनों जीरोस आपके पास सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, इट मीन्स 2/2 यानी कि 1 विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 एंड इट कैन बी रिटन एज सी बाई ए। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, 1/0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 3/2, यानी कि अगर मैं इसके एक ज़ीरो की बात करूँ तो 3/2 है, और जो ये इसके ज़ीरो हैं ये इसके ज़ीरोज़ के इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के आर इक्वल। तो इसके जो जीरोज़ होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालूंगी यहाँ पे, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं एक्स को क्या पुट कर दूँ, 3/2, तो 6 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 3/2 और माइनस 3
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, तो 6 इंटू 9/4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 और ये आपका 3, यहाँ से आ गया 3 माइनस 3p/2, ठीक है, और -3 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये बन गया 9 3 से 27, ठीक है, माइनस यहाँ से बन गया 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 बन गया वहाँ जाके, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, और 27 में से 6 के 21, 20 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ से मैं देखूँ क्वेश्चन को, तो मेरे पास बन गया -3p इज इक्वल टू -21, सो p इज इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई 7। अब इस p की वैल्यू का आपने यूज़ करना है, यहाँ तक नोट कर लेना साथ के साथ में। अब देखो आगे, ठीक है, आगे आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है p। अब यहाँ से p की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 7 है, तो p की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ और x की वैल्यू इसमें क्या कर दूँ पुट। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से देखो बेटा आपने क्या किया, यहाँ से आपने p की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू पुट की। क्योंकि ये इसके ज़ीरोस हैं तो ये इसको 0 बना देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -105/4। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 79। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।